आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जिसे लिखा है डॉक्टर जो डिस्पेंशा ने। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हम सब अपनी सोच और भावनाओं के गुलाम बने हुए हैं। हम रोज वही पुरानी बातें सोचते हैं, वही भावनाएं महसूस करते हैं और वही काम दोहराते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहती है। अगर हमें अलग रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि हमारी हर सोच हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल रिलीज करती है। वही केमिकल हमारी भावनाओं को जन्म देता है। जब हम बार बार वही सोच दोहराते हैं, तो हमारा शरीर उन भावनाओं का आदी हो जाता है। इस तरह शरीर और दिमाग एक तरह के ऑटो पायलट मोड में चलने लगते हैं। यही कारण है कि हम बदलना चाहते हुए भी बदल नहीं पाते। किताब हमें बताती है कि अगर हमें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलने का मतलब है नए विचार लाना, नए विश्वास बनाना और अपने दिमाग को नए ढंग से प्रोग्राम करना। डॉ डिस्पेंशा विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर समझाते हैं कि कैसे ध्यान, मेडिटेशन हमारी मदद कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने पुराने विचारों से दूरी बना लेते हैं। हम वर्तमान क्षण में आते हैं और तब हमें यह ताकत मिलती है कि हम नए विचार चुन सकें। इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से नियंत्रित करता है। अक्सर हम दिन का केवल 5% हिस्सा ही सचेतन रूप से जीते हैं। बाकी 50% हमारा अवचेतन मन तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवचेतन में पुराने पैटर्न जमा है, तो हमें नए रिजल्ट नहीं मिल सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करें। जो डिस्पेंशा एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताते हैं, जिसमें ध्यान, विजुअलाइजेशन और भावनाओं की ताकत का इस्तेमाल होता है। वे कहते हैं कि अगर आप किसी नए भविष्य की कल्पना करेंगे और उस भविष्य की भावनाओं को अभी महसूस करेंगे, तो आपका शरीर और दिमाग यह मानने लगेंगे कि वह भविष्य पहले से ही हकीकत है। धीरे धीरे यही नया पैटर्न आपकी असली जिंदगी में प्रकट होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आपका शरीर भी वही भावनाएं पैदा करता है: निराशा, डर और असुरक्षा। लेकिन अगर आप रोज ध्यान में यह कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप सफल हैं, और उन भावनाओं को महसूस करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर नए पैटर्न अपनाने लगेंगे। यही बदलाव आपकी वास्तविकता को बदल देगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अतीत की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। जब तक हम अतीत की चोट, गलतियों और दुखों को पकड़े रहेंगे, तब तक हम नए भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अतीत को छोड़ना ही असली आजादी है। आखिरकार, यह किताब हमें यह समझाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अपनी दुनिया रचते हैं। अगर हम वही सोचते रहेंगे जो कल सोचते थे, तो हमारी जिंदगी भी वही रहेगी। लेकिन अगर हम नए विचार और नई भावनाएं चुनें, तो हम एक नई पहचान बना सकते हैं और एक नई वास्तविकता भी। तो दोस्तों, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ हमें यह याद दिलाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब हम अपने अंदर की आदतों को तोड़ते हैं, तभी हम अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।